अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कपूर की चंचला और आप सबको हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आजकल सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल है सर्वाइकल कैंसर के हवाले से और उसके हिफाजती टीके लगाने के हवाले से कि वो 9 से 14 साल की बच्चियों में लगाया जाता है और इसके साथ साथ हमें लगाने चाहिए ये टीके या नहीं लगाने चाहिए और ये सर्वाइकल कैंसर चीज़ क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मेहमान मौजूद है जो कि पेशे के लिहाज से एक बहुत ही रिनाउंड और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है। तो आइए वेलकम करते हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर शब्बीर नाज का। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम, सबसे पहले तो हमारे इस प्रोग्राम में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कपूर। और आप ये बताएं कि सर्वाइकल कैंसर है ये कहाँ पर होता है और ये क्या होता क्या है, सर्विक्स कहाँ पर होता है? अच्छा, जैसे आपने बताया, सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। और जैसे आपने भी बताया कि सर्वाइकल कैंसर की हाइप आजकल ज़्यादा है और टीकों के मुतालिक बात हो रही है और उसी कदर यानी क्या कहते हैं कि मिथ्स और मिसकंसेप्शंस चल रहे हैं लोगों के। तो ये सारी बातें, पहली बात तो ये है कि ये लोगों को पता चले कि सर्विक्स है क्या, कहाँ होता है और इसका कैंसर का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि सर्विक्स कहाँ होता है और क्या है, तो मैं आपको एक मॉडल से समझाना चाहूँगी, ठीक है। तो ये एक मॉडल है हमारे पास जिससे मैं समझाना चाहती हूँ कि आखिर सर्विक्स कहाँ होता है और इसका क्या मामला है और ये HPV का क्या मामला है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे नाजरीन कि ये एक मॉडल है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी। ये यूट्रस है, ठीक है, और ये सर्विक्स है। ये बच्चेदानी का मुंह जिसको हम कहते हैं ये सर्विक्स है, ठीक है। तो ये बच्चेदानी की कैविटी है जिससे कि आमतौर से हमल होता है। अगर हमल नहीं होता और प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा इसी कैविटी में ठहरता है, ठीक है। और ये उसका मुंह है बच्चेदानी का जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, सही है। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं इस सर्विक्स के शुरू में ही। इन सेल्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ख़ास तौर से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको हम HPV कहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाए तो अक्सर बॉडी अपने आप को खुद ही क्लियर कर लेती है। हर इन्फेक्शन कैंसर नहीं बनता, ठीक है। मगर कभी कभी ये होता है कि या तो वायरस की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाए या मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो ख़ुद औरत का, ठीक है। तो दोनों सूरतों में कि जब वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो या मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो या वो डायबिटीज़ से सफ़र करें जिसमें अगेन मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, या ये क्या कहते हैं जो इम्यूनोडिफिशेंसी प्रॉब्लम होती है वो हो, तो ये वायरस जब अटैक करेगा तो वायरस क्लियर नहीं करेगी बॉडी इसको सफाई नहीं कर लेगी, बल्कि वो वायरस यहाँ एबनॉर्मल सेल्स यानी खलिए बनाना शुरू कर देता है और वो उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये भी नहीं होता कि आज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ने अटैक किया और कल कैंसर हो गया। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है इसको कैंसर में तब्दील होने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको घर में आग लगने से पहले कोई मुदाफ़ती या कोई हिफाजती इंतज़ाम करना है। ये तो नहीं होगा कि आग लगे और उसके बाद हम भाग के पानी लेके आएंगे। तो पहले से हमें कोई इंतज़ाम करना पड़ता है। किसी मुल्क में कोई फ़ौज दाखिल हो तो उसी वक्त तो आप अपनी फ़ौज को चौकन्ना नहीं करते ना, पहले से चौकन्ना रखते हैं कि अगर वो फ़ौज दाखिल हुई तो उससे पहले से मार भगाएं, बजाय इसके कि आपके मुल्क में आ जाए और फिर आप उसको मार भगाने की कोशिश करें। तो चोर के घर में घुसने से पहले ताले बंद कर लेने चाहिए। इसका मतलब ये है कि सर्वाइकल कैंसर होने से पहले आप अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करें एक तो, और दूसरा ये कि अगर कोई प्रिवेंशन है तो उसको प्रिवेंशन करें। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, ये जो आपने वायरस की बात की है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये क्या नाम है खाली फीमेल को होता है, तो ये वायरस बॉडी में पहुंचता किन किन ज़रियों से है? अच्छा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है तकरीबन 100 तरह के वायरसेस हैं, 100 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है, उससे भी शायद ज़्यादा हों। मगर जो असल नुकसानदेह वायरस है वो 16 और 18 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि कैंसर कॉजिंग है। इससे पहले वाले कुछ और वायरसेस हैं 11, 12, 13, ये जो है ये वॉर्ड्स करते हैं। वॉर्ड समझते हैं जो मस्से हो जाते हैं स्किन पे, तो अक्सर ये करते हैं। मस्से जो हैं अक्सर खुद ही ठीक हो जाते हैं,
अक्सर फैलते रहते हैं, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो 16 और 18 वाले जो वायरस हैं वो बड़े विरुलेंट होते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और ये अटैक करते हैं बच्चेदानी के मुंह को, जिसको मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें सिर्फ बच्चेदानी के मुंह का मसला नहीं है, ये सिर्फ औरतों को ही नहीं हो सकता, ये आदमियों को भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अटैक कर सकता है। वो इस तरीके से कि इसके नतीजे में, जिससे हम फेरिंजियल कैंसर जिसको कहते हैं, वो मुंह के कैंसर्स, और जो मर्दों के अज़ू होता है, जेनिटल अज़ू, उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन कर सकता है और उसमें भी कैंसर कर सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ औरतों की बीमारी नहीं है, मगर ये है कि ये ज़्यादातर जो फैलता है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। ठीक है, और वो भी अगर यंग एज में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो तो उसमें ज़्यादा इम्कान होता है ये फैलने का। और जैसे कि ये एक अहम बात है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, जो फॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में शायद इतना ज़्यादा मसला नहीं है इसका। तो अर्ली एज मैरिजेस, अर्ली एज सेक्स या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को फैलने का। आज हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर क्या खाली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से ही होता है या इसके और भी कुछ वजूहत हैं? बेसिक रीज़न जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। ठीक है, और उससे बचाव के लिए अब क्या करना चाहिए? तो उससे बचाव के लिए एक तो है कि ओवरऑल आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए ना, कि कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी वायरस है, ये तो नहीं कि अगर कोरोना वायरस लगा तो अगला ढेर ही हो गया, क्योंकि उसकी मुदाफ़ती निज़ाम, उसकी लाइफस्टाइल, उसका खाना, उसकी खुराक सब अच्छी होगी तो वो वायरस उसको लगने से यानी रुक जाएगा। यानी सारा डिपेंड इस पर करता है कि डोज ऑफ वायरस क्या है और बंदे की इम्यूनिटी क्या है या बंदी की इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बेसिकली ये रीज़न होता है सर्वाइकल कैंसर्स का। ठीक है, और इसके अंदर कोई हम टेस्ट करवाते हैं अब औरतों में कि जिससे हमें पता चल जाए पहले ही, कैंसर होने से पहले, कि उनको ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लग? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं ना, यानी हम बचाव का काम तो कम करते हैं, हम कहते हैं जब बीमार हो तो आ जाना डॉक्टर के पास, सारा मसला यहाँ पे है। तो बचाव के लिए इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि वैक्सीन, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन, जिसका आजकल काफ़ी हमारे यहाँ चर्चा चल रहा है और इसकी मुहिम भी चल रही है और फ्री भी लगाए जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये 9 से 14 साल की बच्चियों को लगता है। अब आप पूछेंगे कि 9 साल की बच्ची को क्यों लगता है? तो 9 साल की बच्ची को इसलिए लगता है कि देखिए, आज आपने वैक्सीन लगाई तो उसकी एक इम्यूनिटी बॉडी में पैदा होती है, यानी एक फ़ौज आपके जिस्म में पैदा होती है जो उस बीमारी से लड़ती है। ठीक है, तो उस इम्यूनिटी को पैदा होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो जब तक वो उस मैरिज की एज तक जाएगी तो उसकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी हो जाती है कि वो अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्टेड हो तो उसको बचाव की तरफ ले जा सकते हैं जिस्म। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि उसको कैंसर हो। तो ये सूरत हाल है। एक तो तरीका ये है कि लाइफस्टाइल, डाइट, अपना यानी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा जाए और लोकल हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाए। ठीक है ना। तो दूसरा तरीका ये है कि अर्ली एज मैरिजेस को डिसअप्रूव किया जाए हमारे यहाँ, जो कि अभी भी शहरों में, गांव देहात की क्या बात करें, शहरों में भी यही हालत है कि 15 साल की, 16 साल की बच्चियों को शादी कर देते हैं, तो विच इज़ नॉट, जो कि अच्छा नहीं उनकी सेहत के लिए। ये नहीं कि सर्वाइकल कैंसर, मगर वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बच्चा है, उसकी गोद में एक और बच्चा है, तो चाइल्ड इन द लैप ऑफ अनदर चाइल्ड, ये हिसाब है। अच्छा, अब आप आज जो आपने कहा कि और क्या एहतियात हो, तो दूसरी एहतियात ये है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जो HPV वैक्सीन है, ये अगर लगा दी जाए तो ये एक एहतियात मुहैया कर सकती है अगेंस्ट कैंसर। ठीक है, कैंसर के ख़िलाफ़। अच्छा, अब अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लग गया, वैक्सीन HPV वैक्सीन लग गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब और कुछ ना करें, बस जो दिल चाहे करें, ऐसा नहीं है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन लगने के बाद भी ये ज़रूरी है कि जो उसको हम कहते हैं पैप स्मीयर, ये ज़रूर करें। तमाम शादीशुदा ख़वातीन जिनकी उम्रें 21 साल से 65 साल के दरमियान है, ठीक है, 21 साल से 65 साल के दरमियान ये अपना पैप स्मीयर ज़रूर करवाएं। अब आप पूछेंगे पैप स्मीयर क्या है? ये एक बहुत छोटा सा टेस्ट है जो कि तकलीफदेह भी नहीं होता। एक जिस्म से, जैसे ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये सर्विक्स है, यहाँ से एक स्वाब के ज़रिए, एक स्पेशुला होता है, उसके ज़रिए ये कुछ सेल्स ले लिए जाते हैं
और ग्लास पे रख के, ग्लास स्लाइड पे रख के उसको माइक्रोस्कोप पे देख लिया जाता है, ठीक है। तो ये बस एक छोटा सा ये जैसे कैन्युला है, ये डालते हैं, इससे वो ले लेते हैं और टेस्ट हो जाता है। तो कोई तकलीफ दे टेस्ट नहीं है। औरतें इस बात से डरती हैं, पता नहीं कितनी तकलीफ होगी, बच्चेदानी के मुंह को क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से एक कैन्युला डलता है, एक ख़ास किस्म का ब्रश होता है, वो डालते हैं और उससे सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई कट नहीं लगता, कुछ नहीं होता। तो ये टेस्ट जो है हर शादीशुदा औरत को जो 21 साल से आगे की उम्र की है, हर 3 साल पे होना चाहिए। कभी हम एक की टेस्ट कराते हैं जिसको हम कहते हैं पैप स्मीयर, या कभी हम को टेस्टिंग कराते हैं, यानी पैप स्मीयर और HPV टेस्टिंग। तो HPV टेस्टिंग भी हो सकती है इसी बच्चेदानी के मुंह से, और पैप स्मीयर भी हो सकता है। तो को टेस्टिंग भी हो सकती है। को टेस्टिंग कराए तो 5-5 साल पे कराए, मगर अगर आप सिर्फ ये क्या कहते हैं पैप स्मीयर करा रहे हैं तो हर 3 साल पे करा लें। 3 साल पे अगर आपकी उम्र 65 साल हो गई है और पिछले टेस्ट नेगेटिव आए तो मज़ीद टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 21 साल से पहले टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये याद रखिए कि अगर अभी भी हम ख़वातीन को जब ये पैप स्मीयर लिख के देते हैं तो बड़ी डर जाती हैं, डॉक्टर साहब ये किस लिए करा लें, अच्छा मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। भाई कैंसर नहीं हो गया, ये कैंसर की तशख़ीस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए ये अर्ली टेस्ट है, ठीक है जी। तो ये 2 मुदाफ़ती चीज़ हो गई हमारे पास कि HPV वैक्सीन्स, जो कि बेहतर है कि जितनी कम उम्र में, यानी 9 साल की उम्र में लगा ली जाए, 9 से 14 साल की उम्र में। और दूसरी बात यह है कि अगर लग भी जाए वैक्सीन, जैसे बच्चियाँ बड़ी होंगी जिनको अब वैक्सीन लगी, तो ये नहीं है कि वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के और अपना जो भी काम करना करें, ऐसा नहीं है। उनको फिर भी पैप स्मीयर कराना चाहिए हर 3 साल पे, ठीक है। अगर पैप स्मीयर का टेस्ट किसी का पॉजिटिव आता है तो इसका क्या यही मतलब है कि उनको कैंसर हो चुका है? देखिए, पॉजिटिव आने के बहुत सारे लेवल्स हैं ना, कि ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, तो इस तरह से लेवल्स हैं, ठीक है। अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए, पैप स्मीयर का मतलब ये होता है कि बहुत अर्ली जो एबनॉर्मल सेल्स उधर से गिरते हैं बच्चेदानी के मुंह से, वो बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो कैंसर का इलाज बहुत आसान है। मगर अगर ये डिटेक्ट ना हो, चीज़ चलती रहे, क्योंकि ख़वातीन ऐसे चलती रहती हैं कि जी क्या शिकायतें क्या होती हैं, अब आप पूछेंगी। शिकायतें होती है कि कहती है जी पानी जा रहा है, थोड़ी सी बदबू भी हो जाती है, थोड़ी सी खारिश भी हो जाती है, और इससे चलती रहती हैं। और कभी कभी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है, कभी कभी मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बाद ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसको चलाती रहती है, मतलब दे अवॉइड गोइंग टू डॉक्टर्स। वो सोचते हैं कि अब डॉक्टर के पास क्या जाना है, चलो किसी से इधर उधर दवा ले ली, ये टैबलेट खा ली, वो टैबलेट खा ली, ये करती रहती हैं। तो लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। अगर इस किस्म की कोई भी एबनॉर्मल अलामात हैं, यानी कोई बदबू वाला पानी निकल रहा है, कोई ब्लीडिंग हो रही है इरेगुलर किस्म की, या ख़ास तौर से मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बाद कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो ये इसका मतलब है कि ये बहुत ख़तरनाक बात है और इसको ज़रूरी डॉक्टर्स को मुआयना कराना चाहिए। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो बहुत आसान इलाज है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं। मगर अगर यही कैंसर एडवांस हो जाए तो एक तो इसको सर्जिकली करना नामुमकिन हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद रेडियोथेरेपी, शुआएँ लगना, कीमोथेरेपी, जो कैंसर की दवाएं, आप समझ लें कि एक तकलीफ है कितनी चीज़ें हैं ये। और इसके बाद ख़र्चा कितना है, वो ख़र्चा चाहे मैं अपनी पॉकेट से करूँ चाहे गवर्नमेंट करे, कर तो रहे ना कोई लाखों में ख़र्चा इसका। और फिर इसके बाद मौत और माजूरी, यानी माजूरी एक अलग, मौत अलग, तो ये दोनों चीज़ें आपके सर पे लटक रही हैं। तो अब हम जो आदाद शुमार देख रहे हैं इस वक्त, जो गवर्नमेंट के प्रोवाइड किए हुए हैं, वो ये कि 5000 औरतें साल भर में ये सर्वाइकल कैंसर से सफ़र करती हैं, जिसमें से तकरीबन 3000 के करीब मौत या माजूरी का शिकार हो जाती हैं। तो ये बड़ी बुरी बात है। देखिए, घर में ये कैंसर कब होता है, यानी शुरू तो मैंने कहा ना कि बहुत शुरू ज़िंदगी में हो जाता है। अलामात अपीयर होती हैं या ये जो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, ये 35-40 साल की उम्र में, जब उसके ऑलरेडी 3-4 बच्चे होते हैं। तो एक माँ जिसके 3-4 बच्चे हैं वो घर पे ना हो एक दिन के लिए, तो क्या होता है घर का हाल। और वो माँ जो कि ख्याल ही ना कर सके अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का, तो उस ख़ानदान का क्या हाल होगा, उन बच्चों का क्या हाल होगा। तो इसलिए हमें अपनी माँओं को सेहतमंद रखने के लिए अपनी बच्चियों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो क्योंकि एक तो ये मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि बांझपन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या, ये तो वेस्ट का वो है। पोलियो के लिए भी यही है, अब आपने कल परसों में अखबार में पढ़ा होगा। जी ऐसा ही है। और बाकी ये भी है कि जो आजकल ये जो वैक्सीन लग रही है, लोग लगवा भी नहीं रहे अपनी बच्चियों को, ये कह के बाद में कंसीव करने में मसला हो जाएगा।
देखिए, हमारे पाकिस्तान का मसला ये है कि हर बात में सबसे पहले फर्टिलिटी का इशू आता है, बांझपन का। सही है, क्या है पोलियो ले लें, चाहे अभी बात हो रही थी आपके प्रोग्राम डायरेक्टर साहब से कि भुट्टो साहब के ज़माने में वो रोटी प्लांट लगा था। वो रोटी प्लांट अच्छी खासा ख़वातीन के लिए आसानी थी, तो उसमें यह बात आ गई कि जी उस आटे में कुछ बांझपन की दवाएं मिलाते हैं। आखिरकार वो रोटी प्लांट बंद होना पड़ा। तो मतलब कि देखिए ना, हर चीज़ में ही होता है। पोलियो का भी यही चक्कर है। अब आपने देख लिया कि 37 साल हो गए, 37 ईयर्स, $22 मिलियन खर्च हो गए। अब अभी हम वही खड़े हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा है। तो दैट इज़ सो बैड। तो अगर कोई चीज़ दुनिया में देखिए, आज नहीं लगी ना वैक्सीन, ये वैक्सीन 2006 से लग रही है और पाकिस्तान 150वां गालिबन मुल्क होगा जिसको कि जहाँ ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई। तो अब ये सिंगल डोज है। पहले इसका तकरीबन जो मुझे याद है, जो पहले वैक्सीन हम ख़रीद के लगाते थे कुछ अर्से पहले, कुछ साल पहले, तो उसकी कीमत 5,000 थी। कुछ साल पहले 5,000 की कीमत 5,000 काफ़ी थी, है ना। और वो एक नहीं लगते थे, 2 या 3 डोजेज लगते थे। तो आप देखिए ना, जो बेचारे कम आमदनी वाले लोग हैं, उनके लिए एक बच्ची पे 15,000 खर्च करना, यानी 3 डोजेज लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। अब गवर्नमेंट दे रही है, फ्री दे रही है, फिर आप कहें कि जी मगरिब का एजेंडा है, मगरिब हमें बांझ बनाना चाहता है और पता नहीं मगरिब हमें क्या करना चाहता है। तो ये बातें ठीक नहीं है। कम से कम मेडिकल लिटरेचर को देखें, गूगल पे सर्च करें, एआई पे सर्च करें। अब तो आसान हो गया ना सर्च करना हर जगह, तो प्लीज़ सर्च करें। सबसे ज़्यादा इसमें वो बोलते हैं जिनका मेडिसिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इतना कन्विंसिंगली बोलते हैं कि हमें भी लगता है कि हाय कहीं ये तो सच तो नहीं बोल रहा। तो ऐसा ना करें प्लीज़, ऐसी बातें ना फैलाएं कि जो लोगों की सेहतों से खेले। अच्छा, आखिरी सवाल कि ये जो वैक्सीन है, ये क्या लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ़ है, और जिस वक्त ये वैक्सीन लगाई जाती है तो उनको किसी भी तरीके के कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नज़र आते हैं या नहीं? अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ये 2006 या 2008 से तकरीबन काफ़ी सारे ममालिक में लग चुकी। पाकिस्तान 150वां गालिबन मुल्क है। इसमें ये बहुत वैक्सीन सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। छोटा मोटा जो हर वैक्सीन से होता है कि लगाने के जहाँ लगाते हैं उस साइड पे कोई थोड़ा सा रेडनेस हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड हो जाए एरिया, ऐसा तो हो सकता है किसी भी वैक्सीन से। अच्छा, फिर दूसरा ये कि कोई बुखार हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि वो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ना ये वैक्सीन, तो बुखार होने का इम्कान होता है। मगर कोई ऐसा बुखार नहीं कि अस्पताल में दाखिला करना पड़े, छोटा मोटा बुखार हो सकता है, और ऐसे मलेज की कैफियत हो सकती है, कोई मामूली सा कोई नॉजिएटिंग फीलिंग हो सकती है, बहुत मामूली सी, यानी मतली सी। तो ज़्यादातर ये नहीं होता, ज़्यादातर ये हो जाता है कि वो उस जगह पे जहाँ लगा मामूली सी रेडनेस हो गई या कुछ हल्का सा बुखार हो गया, वरना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं रिपोर्ट हुआ दुनिया भर में, और ना ही पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है। अब वो कल मेरी मासी बोल रही थी कि डॉक्टर साहब वो 60 लोगों को लगाया, 40 लोगों की डेथ हो गई। मैंने कहा कहाँ से ये लेके आती हो तुम सारे किस्से और कहानियाँ। तो इस तरह के किस्से कहानियाँ और इतने कन्विंसिंगली बोलते हैं कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि भाई इनको तो हमसे ज़्यादा पता है, चलो ये कुछ सच्ची कह रहे होगे शायद। तो जब हम यकीन कर, हमारा दिल ऐसा होता है कि सच्ची तो नहीं कह रहे कहीं, तो फिर एक आम बंदा जिसका कोई मेडिसिन से ताल्लुक़ नहीं है वो तो इन बातों पे चल पड़ेगा ना। एक सवाल ये हो जाता है कि जी इतनी छोटी बच्चियों को क्यों लगा रहे हैं। तो भाई आप ये देखिए कि MMR कितने छोटे बच्चों को लगता है, पैदाइश के दूसरे दिन लग जाता है, कभी कभी उसी दिन भी लग जाता है। BCG कितने छोटे बच्चों को लगता है जो TB से बचाव का है। तो छोटा और बड़ा का मतलब तो नहीं है ना, जो एज अप्रोप्रिएट है इस तरह से लगेगा। तो ये सवाल भी सही नहीं कि इतनी छोटी बच्ची को क्यों लग रहा है। तो फिर आप अपने छोटे बच्चे को क्यों लगाते हैं MMR, क्यों लगाते हैं BCG? तो वो तो पैदाइशी वाला बच्चा होता है, एक दिन का बच्चा होता है। तो ये एज इज़ नो बार, जो एज अप्रोप्रिएट कही गई दुनिया में बहुत तहकीक होती है। एक कोई गोली आती है उसमें कई लाखों लोगों पे ये तहकीक होती है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 पे ये लॉन्च होता है, फिर उसके बाद भी देखा जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि आज मुझे ख्वाब में आया कि मैं HPV वैक्सीन ईजाद कर लूँ और कल ईजाद कर ली और परसों लग गई, ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ ऐसी बातों पे ध्यान ना धरें, ये कि वेस्ट का एजेंडा है और बांझपन हो जाएगा और ये हो जाएगा वो जाएगा, ऐसी बातों पे ना कान धरें। देखिए हम कहते हैं ना कि किसने एक बंदे को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो प्लीज़ हमारे हाथ में है कि हम अपनी बच्चियों को बचाएं जो कल की माएँ हैं, तो क्यों ना हम उसको बचाएं। डॉक्टर शब्बीर नाथ मसूद, आपको हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो मैसेज है हमारी नाजरीन तक ज़रूर पहुँचेगा
और वो ये हिफाजती टीके ज़रूर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज आपने देखा हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा सीनियर वेल रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद थी, जिन्होंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया, सर्विक्स क्या होता है उसके बारे में बताया, सर्वाइकल कैंसर किस तरीके से होता है, किस वायरस से होता है और ये फैलता कैसे है, ये लड़कों से लड़कियों में किस तरीके से जाता है, और इससे बचने के लिए आपको जो वैक्सीन लगानी है वो 9 से 14 साल के बच्चों में आजकल लग रही है और इसका पूरा मुहिम चल रहा है हमारे पाकिस्तान में। तो आपको इसको लगाना है और किसी भी तरीके की बातों पे यकीन नहीं करना जो हमारे सोशल मीडिया में चल रही है कि इससे क्या नाम है, जो लोग बाज बन जाते हैं और फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, इस तरीके की किसी बातों पे यकीन नहीं करना। यह आपके बच्चियों के लिए बिल्कुल सेफ है और इसे लगाने से आप बाद में आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो कैंसर हो जाता है, इससे आप अपनी सारी बच्चियों को बचा सकते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए हम अपना प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम दोबारा लेकर आएंगे आपके लिए कोई नया प्रोग्राम। हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप हमारा न्यू प्रोग्राम देखना पसंद करेंगे। शुक्रिया।